आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम जानेंगे यूपीएससी एग्ज़ाम के बारे में। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म जानते हैं, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये नाम सुनकर ही लोग सबसे पहले डर जाते हैं। अरे यार, मैं आपको ये सजेशन देना चाहूँगा, इस वीडियो में आपको ये पूरा फुल फॉर्म और आपको नॉलेज मिलेगा कि बिना कोई क्लासेस, बिना कोई कोचिंग के आप किस तरीके से स्टडी करें। तो चलिए, हमारे बताए गए इस वीडियो में 6 स्टेप को फॉलो कीजिए। आप आसानी से यूपीएससी एग्ज़ाम का क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम की चाहत काफ़ी सारे स्टूडेंट के अंदर पाए जाते हैं। इंडिया गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट से जो कंट्रोल है, यानी कि 2 तरीके के एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं यहाँ पे। एक है सेंट्रल और स्टेट लेवल के। ये गवर्नमेंट अंडर 24 सर्विस एक नेशनल लेवल एग्ज़ाम कंडक्ट करती हैं, जैसे कि आईपीएस, आईएफएस और आईआरएस जैसे काफ़ी सारे एग्ज़ाम यूपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करती है। यूपीएससी एग्ज़ाम ये वैसे तो ये बहुत टफ होता है कि स्टूडेंट के लिए ये बहुत चैलेंजेस हो जाता है। यूपीएससी एग्ज़ाम एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसे क्रैक करने की चाहत बहुत सारे स्टूडेंट के होता है। ये काम स्टूडेंट ही इसमें सिलेक्ट हो पाते गिन चुन कर ही, और तब जाकर आईएएस, आईपीएस अपना सपना पूरा करते हैं। इसीलिए कभी भी अगर आप देखेंगे, स्टूडेंट क्लासेस में चले तो जाते हैं, पर यार वहाँ पे उनको काफ़ी सारा फीस देना पड़ता है, क्योंकि ये इंडिया के बहुत सारे घरों की फाइनेंशियल प्रॉब्लम ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। ज़्यादातर लोग इंडिया में लो फाइनेंशियल वाले घर से ज़्यादातर स्टूडेंट रहते हैं। ठीक है, वैसे तो स्टडी खाली एक रास्ता है। रास्ते पर आपको किस तरीके से चलना है वो आप पर डिपेंड करता है। इसमें आपका स्टडी और आपका प्रिपरेशन का तैयारी रहेगा, तब जाकर आप एग्ज़ाम अच्छी तरीके से कंडक्ट कर पाएंगे। तो चलिए, ज़्यादा वक्त को ज़ाया, लेकिन ये होगा कैसे, सवाल मन में ये आता है। इसी चीज़ का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में आगे जानने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यूपीएससी एग्ज़ाम से पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि इसका एग्ज़ाम इसे इतना टफ क्यों माना जाता है। इसका लेंथी सिलेबस को टफ बना देते हैं, जैसे कि टाइम कवर करना, प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं मिलता है और ना ही कोई एक्सपर्ट गाइडेंस। स्टूडेंट के मन में हमेशा सही बुक, सही चीज़ें ना मिलने की वजह से उनके मन में हमेशा बहुत कन्फ्यूज़न होता है, क्योंकि पूरा बुक तो कवर नहीं कर सकते हैं ना, और क्या स्टडी करें ये पहले बार कोई नहीं समझ पाता है। ऐसे में क्लासेस टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है और सिलेबस कंप्लीट करने के लिए स्ट्रैटेजी बनाना में हेल्प करती है, और इसके लिए लोग क्लासेस में चले जाते हैं। क्लासेस हेल्प ज़रूर करती है, पर पास होने के लिए स्टूडेंट का भी फोकस डिपेंड रहना ज़रूरी है। इसके लिए पास होने का टेंशन हमेशा बना रहता है। क्लासेस हमें पास करवा पाएंगे क्या, इसके लिए आप अगर बहुत ज़्यादा फ़ी नहीं दे सकते हैं, फिर आप खुद से ही तैयारी करना शुरू कर दीजिए। एक्सेप्ट कीजिए, ये मान लीजिए कि ये पॉसिबल है। वो कैसे, वो हम अगर जानते हैं। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम शुरू करने से पहले आपको ये क्लियर कर लेना चाहिए कि आप एलिजिबल तो है ना। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं कि वो लोग बिना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जाने तैयारी शुरू कर देते हैं, फिर वो एग्ज़ाम देने में उनको बहुत तकलीफ़ हो जाता है। इसके लिए फ्रेंड्स, मैं ये सजेशन देना चाहूँगा कि हमेशा ऐसी गलती करने से बचें। एग्ज़ाम आप सेल्फ स्टडी करके ही, लेकिन जब बारे यूपीएससी की हो तो मुश्किल बहुत हार्ड हो जाता है। इसके लिए ये स्टेप को फॉलो कीजिए। पहला स्टेप आता है स्टडी सिलेबस फर्स्ट। रीड कीजिए। अगर आप कभी स्कूल या फिर ट्यूशन या काफ़ी आपके पेरेंट्स या कोई करियर का कोई गाइडेंस या कोई एक्सपर्ट होगा, तो वो आपको हमेशा बोले होंगे
कि टीचर्स या जो भी हो कि स्टडी करने से पहले सिलेबस को स्टडी करो, उसे अच्छे से समझो, फिर उसे ऐसे जाकर समझो कि वो आपके माइंड को अच्छे से क्लियर हो सके। और जो भी आप समझोगे उस बुक को आप ऐसी जगह पर रखो कि दिन पे नज़र 1 से 2 बार उस पर पढ़ी जाए, ताकि वो आप बार बार उसे रीड कर सके, अच्छे से नोट्स तैयार कर सके। समझे? हर एक टॉपिक को अच्छे से समझे, स्टडी कर पाएंगे और इसके लिए आपके ऊपर उसका वक्त ज़्यादा लोड नहीं आएगा। दूसरा स्टेप आता है क्रिएट स्ट्रॉन्ग एंड क्लियर एग्जाम स्ट्रैटेजी। आप सिलेबस को समझिए, ठीक है, ये तो मैं पहले स्टेप में बता दिया हूँ और अब तक ये सिलेबस को आप अच्छे से समझ ही चुके होंगे। बस आगे आपको एग्ज़ाम में फोकस करना है और आप इसके चलते एक सिस्टमैटिक स्टडी और टाइम टेबल बना लीजिए और इसका चलते अपना सारे सब्जेक्ट को इसमें ऐड कीजिए, कर पाएंगे। लेकिन आप ये ज़रूरी ये ध्यान रखिएगा, आप फिर तैयारी ना करके आगे मेन की जानकारी भी होगा। फ्रेंड्स, मेन का सिलेबस क्या है और किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है एंड कौन से स्टडी मटेरियल से जैसे कि फ्री और मेंस कवर हो सकता है और ये आगे चलकर इंटरव्यू का क्या पैटर्न होगा, ये सब सारी चीज़ें सोचकर ही चलना होगा फ्रेंड्स। क्योंकि अक्सर स्टूडेंट ये सोचकर सारा फोकस यूपीएससी में ठोक देते हैं, ये तो क्लियर हो जाता है फिर आगे जो भी होगा वो हम देख लेंगे, यही सोच लेते। फिर होता क्या है, फिर तो हो जाता है फ्री मेंस में ज़ीरो नॉलेज और ज़ीरो तैयारी बना रहता है, वो मेंस में अच्छा परफॉर्मेंस ही नहीं दे पाते हैं। आप लोग ऐसे नहीं चाहते हो ना, तो पूरा एग्ज़ाम पे तैयारी में ज़्यादा फोकस कीजिए, पकड़ बनाइए उसमें अच्छे से। प्री एग्ज़ाम जहाँ ऑब्जेक्टिव होगा वहाँ मेंस डिस्क्रिप्टिव भी होगा। इसमें अच्छा होगा कि आप शॉर्ट्स इंफॉर्मेशन बेटर होगा कि हर टॉपिक पर डीप स्टडी कीजिए, पर जितना रिक्वायर्ड हो उतना ही। और आपके लिए मुश्किल नहीं होगा अगर आप सही टाइम शुरू कर देंगे तो इसके लिए ट्यूशन में 4 से 5 या 6 घंटे देकर टेंशन फ्री मत हो जाइए, सेल्फ स्टडी भी फोकस कीजिए फ्रेंड्स। तीसरा स्टेप आता है इंसाइट ऑन क्लियरिंग द कंसेप्ट। मार्केट में आने वाले किट से शायद ही आप यूपीएससी क्रैक कर पाएंगे। मान लीजिए प्रैक्टिस पेपर का या कोई भी पुराना क्वेश्चन पेपर होगा, इसके लिए तो अच्छी रहेगी ये बात। ज़्यादातर किट्स को ऑथेंटिसिटी पर डाउट बना देती है, इसके लिए डीप स्टडी में फोकस कीजिए ताकि सिलेबस हर एक टॉपिक पर हम इसकी तैयारी से करें कि उसमें कुछ भी पूछा जाए तो जवाब दे सकते हैं। उसके लिए आर्टिक बुक से शुरू करें, उसके बाद ऑथेंटिक स्टडी मटेरियल को सिलेक्ट करें। फोर्थ स्टेप आता है हैबिट टू सॉल्व प्रीवियस पेपर। प्रीवियस पेपर सॉल्व करने के हैबिट डालना शुरू कर दीजिए। ये काम ज़्यादा लग सकता है पर असल में ये आपको एग्ज़ाम क्रैक करवाने में बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि प्रीवियस पेपर एग्ज़ाम का जो पेपर पैटर्न होता है समझने में हेल्प तो करती ही है, आपको क्वेश्चन अटेंड करने के और टाइम मैनेजमेंट करने में भी एक्सपर्ट बना देते हैं। और आप अच्छे से कितना भी स्टडी कर लें, पर अगर एग्ज़ाम में लिमिटेड टाइमिंग में ठीक से समझकर सॉल्व ही नहीं कर पाए तो आपका डीप स्टडी क्या काम आएगी, क्या मतलब हुआ इतने सारे मेहनत का। इसके लिए ये सारे स्टेप को सीरियसली लीजिए, थोड़ा ही टाइम में आपको इंटरेस्टेड आ जाएगा, क्योंकि घर पर हर वक्त आपको
प्रीवियस सॉल्व करते रहते वक्त आपको अपने परफॉर्मेंस का भी पता चल जाता है। फिफ्थ स्टेप आता है मस्ट रीड द न्यूज़पेपर। आपको शायद हमेशा न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ें। न्यूज़ पढ़ने से पहले आप मन को ये ठान लीजिए, ये ज़िद रखिए कि आप न्यूज़पेपर पढ़ें, क्योंकि अक्सर कई सारे बच्चों को ये बोरिंग भी लगता है। इसमें से नोट्स बनाना शायद पुराना तरीका ज़रूर लगे, लेकिन अगर पुराना तरीका अगर हेल्पफुल है तो उसे अपनाने में हर्जी क्या है ना फ्रेंड्स। आजकल तो ऑनलाइन में भी बहुत सारे सुविधा आ चुकी है। आप डेली हैबिट डाल लीजिए और न्यूज़पेपर से भी नोट्स ज़रूर बनाइए। अक्सर स्टूडेंट सब्जेक्ट तो तैयारी कर लेते हैं लेकिन जीके में अटक जाते हैं। इसके लिए ये गलती आपके साथ ना हो, इसके लिए तो हर पार्ट को वैल्यू दीजिए और इस तरीके से रूटीन सेट कर लीजिए। कर लेने के बाद लगातार सुधार करते रहिए और रिवीजन के लिए अलग एक टाइम भी सेट कर लीजिए। इस दौरान आप ये भी याद रखेंगे, कोई भी कैंडिडेट देखकर इनसिक्योर होने से बचें और पॉसिबल हो तो आप उसे कुछ न्यू सीख लीजिए, क्योंकि ये टाइम आपको सेल्फ मोटिवेशन, ड्रीम्स और पैशन के लिए चैलेंजिंग, इसके लिए खुद को स्ट्रॉन्ग रखिए। और मेरे तो सजेशन यही रहेगा कि आप अगर एग्ज़ाम को पहले बार क्रैक नहीं कर पाए तो बिल्कुल अपसेट मत हो जाइए। नेक्स्ट अटेम्प्ट की तैयारी करना शुरू कर दीजिए और उस एग्ज़ाम से कुछ नया सीख लीजिए। आपको पता चल जाएगी कि आपने गलती कहाँ पर की है, तो नेक्स्ट टाइम के लिए आप अलर्ट हो जाएंगे। तो इस बात का दिमाग में रखें, अच्छे से पढ़िएगा। एक पेपर, 2 पेपर जब भी फेल हो, नेक्स्ट पेपर की तैयारी ज़रूर रखिएगा और मन को शांत रखिएगा, अच्छे से स्टडी कीजिए। 6 स्टेप आता है कॉन्फिडेंस स्टडी। क्या आपको पता है फ्रेंड्स, आपका बिहेवियर मिरर रिफ्लेक्शन होता है। इसके लिए फ्रेंड्स, आपको इसके लिए जिस काम स्टडी में डर लगता है वही काम को बार बार हिम्मत से करें, क्योंकि फ्रेंड्स काम से ही आपको डर है, वही बार बार दोहराएंगे आप हमेशा, तो उस चीज़ का आपको हैबिट हो जाएगा। इस चीज़ का को हैबिट होगा, आपको डर नहीं लगेगा और आप कॉन्फिडेंट भी रहेंगे और आपका ऐसे आगे चलकर अच्छे से तैयारी हो जाएगा। टारगेट रखिए और उसे छोटा छोटा ध्यान में बांटें और जो भी काम को डर लगे उसे रिपीट कीजिए। एक गलती होगा, 2 गलती होगा तो भी आप उसे हार ना मानें, रिपीट करते रहिए। आपका ये काम आसान हो जाएगा। और स्टडी का टाइम पर कंसंट्रेट ज़रूर रखना, तब जाकर ही आप अच्छे से एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे फ्रेंड्स। तो आज का वीडियो यहाँ तक ही रहा। आगे के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन में ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि इसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे।